आपको जो कहना है, अगर आप उसके लिए कम शब्दों का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो आप अपने वाणी के प्रति जागरूक हो जाएंगे और परिणाम स्वरूप अपने विचारों के प्रति भी। सिर्फ एक विचार ही काफ़ी होता है ज़िंदगी को सही दिशा में ले जाने के लिए। एक बार की बात है, डाकू अंगुलीमल मगध राज्य के जंगलों में रहता था। लोगों को लूटना और उनको जान से मार देना उसका काम था। व्यक्ति को मारकर उसकी उंगली काटकर उसकी माला पहन लेता था, जिससे उसका नाम अंगुलीमाल हो गया। डाकू ने 1000 उंगलियों पहनने की कसम खाई थी। एक दिन महात्मा बुद्ध उस जंगल के समीप बसे गांव में आए। बुद्ध ने गांव वाले से पूछा कि लोग इतना डरे हुए क्यों लग रहे हैं। गांव वालों ने डाकू के डर की बात कही। अगले दिन उसी जंगल की तरफ निकल गए। गांव वालों ने बुद्ध को रोकना चाहा, लेकिन बुद्ध नहीं माने। जंगल के बीच मचान पर बैठे अंगुलीमल ने बुद्ध को देखा और मचान से उतरकर हाथ में तलवार लेकर बुद्ध की तरफ भागा। बुद्ध आगे बढ़ जा रहे थे। अंगुलीमल पीछे से जोर जोर से चिल्ला रहा था, रुको रुको, है पुरुष रुको। बुद्ध नहीं रुके। डाकू को और क्रोध आ गया। वो दौड़कर बुद्ध के सामने आकर बोला, मैं कब से रुकने के लिए कह रहा हूँ, तुम रुकते क्यों नहीं। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, मैं तो न जाने कब से रुका हुआ हूँ, दौड़ तो तुम रहे हो। अंगुलीमल बोला, तुझे मेरे से डर नहीं लगता? सारा मगध देश मुझसे डरता है। मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। तेरे पास जो कुछ भी है निकाल दे, वरना मैं तुझे मार दूंगा। बुद्ध निर्भय भाव से बोले, मैं ये कैसे मान लूँ कि तुम राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो? तुम्हें ये सिद्ध करना होगा। अंगुलीमाल बोला, ठीक है। बुद्ध ने कहा, तुम उस पेड़ की टहनी तोड़ लाओ। अंगुलीमाल टहनी तोड़ लाया। बुद्ध ने कहा, अब इस टहनी को वापस पेड़ पर लगा दो। अंगुलीमाल बोला, अब कैसा पुरुष है, टूटी हुई टहनी को वापस क्या पेड़ पे लगाया जा सकता है? बुद्ध बोले, जब तुम टहनी वापस नहीं जोड़ सकते तो तुम शक्तिशाली कैसे हुए? यदि तुम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो उसे मृत्यु देने का अधिकार नहीं है। इतना सुनकर अंगुलीमाल सकपका गया और बुद्ध के वचनों से उसके अंदर करुणा का भाव जाग गया। तभी वह बुद्ध के चरणों में लेट गया। उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। बुद्ध ने उसे अपना शिष्य बना लिया। अब अंगुलीमाल गांव में रहकर लोगों की सेवा करता है। आगे चलकर यही अंगुलीमाल बहुत बड़ा सन्यासी बना और अहिंसा नाम से जाने लगा। धन्यवाद।